संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में बदलाव का होना अब समय की मांग है, जिस पर समय समय पर चर्चाएं होती आई है। लेकिन भारत यूएनएससी में बदलाव के लिए दुनिया के हर मंच पर एक के बाद एक बड़ा बयान दे रहा और दूसरी तरफ भारत दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत भी कर रहा ताकि यूएन में बड़े बदलाव किए जाएं। अब इसी कड़ी में बहरीन में इंटर पार्लियामेंट्री 146वीं मीटिंग में भारत के लोकसभा स्पीकर ने वो बयान दिया जो अब वायरल हो गया और दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि भारत की ओर से ये बयान दुनिया के 140 देशों के प्रतिनिधियों के सामने दिया गया। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में त्वरित और व्यापक सुधार पर बल दिया। उन्होंने कहा, भारत ने दुनिया को शांति सद्भाव का संदेश दिया। भारत का ये विश्वास है कि समावेशी और सहिष्णु समाज का निर्माण केवल शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, आपसी चर्चा और संवाद से ही संभव है। जरूरी है कि समानता और न्याय पर आधारित हो वैश्विक संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार लाने की आवश्यकता है। दुनिया के अलग अलग देशों में इसमें व्यापक सहमति, महत्वपूर्ण मामले पर गंभीरता और ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा। यूएनएससी में सुधार की प्रक्रिया को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। हमारे लिए भावी वैश्विक एजेंडा का ये सुधार महत्वपूर्ण भाग है। अब इस बयान के क्या मायने हैं, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल इस बयान का सीधा मतलब यह है कि भविष्य में कभी ना कभी यूएन में रिफॉर्म किए जाएंगे, जिसे मौजूदा वक्त में ताकतवर देश रोक रहे हैं, लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाला। वैसे बदलाव की मांग भारत द्वारा लंबे वक्त से की जा रही, खासकर वीटो पावर को लेकर भारत की मांग काफी पुरानी है। वीटो पावर का संयुक्त राष्ट्र में कुछ देशों का एकाधिकार बनना संयुक्त राष्ट्र के कमजोर होने की एक वजह कही जा सकती है। चलिए अब जानते हैं किन किन देशों के पास है वीटो पावर। 5 राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। बाद में यूएसएसआर के टूटने के बाद इसका अधिकार 1990 में रूस को मिल गया। ये 5 देश यूएनएससी में स्थायी सदस्य देश है और इनके पास एक विशेष मतदान शक्ति भी है, जिसे वीटो के अधिकार या वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। चलिए आपको डिटेल से समझाते हैं क्या है वीटो पावर। दरअसल इनमें से किसी एक ने भी यूएनएससी में नेगेटिव वोट डाला तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस में किसी ने भी यूएनएससी के किसी प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डाला तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अलग अलग मौकों पर अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए वीटो के अधिकार का प्रयोग किया। पिछले कई सालों में 5 स्थायी मेंबर के पास वीटो होने के कारण समय समय पर ये देश एकाधिकार प्राप्त ताकत के चलते सुधार की पूरी प्रक्रिया को बंधक बना चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत यूएन का परमानेंट सदस्य बन पाएगा और क्या भारत यूएन में बदलाव करा पाएगा? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।